जैसे मैंने बोला, देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं प्रिमिटिव का मतलब भी क्या होता है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक बोलते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब भी क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मैंने क्या बोला? जी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? एफ एक्स। जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव को अपन किससे रिप्लेस करते हैं? इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ये सांप जैसा, यूं। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में? जैसे यहां डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो एंटी डेरिवेटिव भी किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हमको यहां डीएक्स लगाना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली आप सोचिए कि मैं क्या लिख रहा हूं? डी ऑफ एफ एक्स बराबर जी एक्स डी एक्स, ऐसा। अब एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, तो यहां पे इसका साइन जो होता है इंटीग्रेशन का, एंटी डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो ये होता है, यूं। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स। तो इस तरह से हम एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। इसको ज्योमेट्रिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ओके, अब जैसे यहां पे एक बात आप याद रखिएगा, अभी यह डेफिनेशन अधूरी है, अब इसको मैं कंप्लीट करता हूं। कैसे? ध्यान दीजिए, मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी वन। अब देखिए एफ एक्स प्लस सी वन का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो जी एक्स ही आएगा, क्योंकि सी वन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बचपन से ही जीरो है, तो ये C1 का डिफरेंशिएशन जीरो, तो अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव आया gx। अब इसका मतलब gx का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? fx1 प्लस c, ऐसा मैं बोल सकता हूं C1। अब आप सोचिए कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू, अगेन यहां पे आप fx का डेरिवेटिव लोगे तो gx आएगा और c2 का क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगेन आप देखिए कि fx प्लस सी टू का डेरिवेटिव gx आया, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx कैन बी fx प्लस सी टू। अब आप एक और बार देखिए इसको, अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी थ्री, अगेन fx का डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा? gx। fx का डेरिवेटिव हमेशा की तरह gx और कांस्टेंट का जीरो। बट एंटी डेरिवेटिव की जब बात आएगी तो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx fx प्लस सी थ्री भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि fx का डेरिवेटिव gx, तो gx का एंटी डेरिवेटिव fx, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बोला यार fx प्लस c1 का डेरिवेटिव gx, जब इसका डेरिवेटिव gx है तो gx का एंटी डेरिवेटिव fx प्लस c1 भी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं। fx प्लस c2 का डेरिवेटिव gx, अगेन gx का एंटी डेरिवेटिव fx प्लस c2 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, बात सही है। फिर fx प्लस c3 का डेरिवेटिव gx, अगेन gx का एंटी डेरिवेटिव fx प्लस c3 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि fx में कोई कांस्टेंट अगर ऐड करता हूं
तो भी आपको डेरिवेटिव gx ही मिलेगा। इसका मतलब gx के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल है और उन सब में केवल और केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। पॉसिबल बहुत सारे कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं कि ये एक कांस्टेंट लगा देते हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी यहां से, हमेशा एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ये जो इंडेफिनेट वर्ड है इसीलिए आया है कि आपने देखा कि यार fx का डेरिवेटिव gx है, fx प्लस वन c1 का भी gx, fx प्लस c2 का भी gx, fx प्लस c3 का भी gx। तो gx के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए हम यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और हम ये इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि यहां पे आपको एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है और इसलिए नाम ही इसका क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रीट कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इंटरप्रीट कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहां हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं प्लस सी। क्यों लगाते हैं आप समझना, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो ये 2x आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होना चाहिए। ये होना चाहिए साहब, बिल्कुल होना चाहिए, लिख दिया हमने। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, 2x आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होना चाहिए। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कांस्टेंट सी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इन सभी का इंटीग्रेशन क्या है, इन सभी का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ गया। और ऐसा हम क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x। तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपने देखा कि यार ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन मैंने एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यों लिखा, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करो, सबका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब ये हुआ, अब इसको ज्योमेट्रिकली अगर इंटरप्रीट करना चाहो तो 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पे मेरे को एक फैमिली ऑफ पैराबोला मिलेगी। इस तरह से मैं सोच सकता हूं, जैसे आप c0 रखो तो ये पैराबोला ऐसा हो गया, आप c1 रखो तो ये पैराबोला कैसा हो गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। क्या डिफरेंस आएगा, केवल इनका वर्टेक्स बदलेगा। क्या बदलेगा, वर्टेक्स। तो एक तरह से 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को एक पैराबोला की क्या मिलेगी, फैमिली, और उन सब में केवल किसका अंतर होगा, c का। तो आप देख सकते हैं कि यहां से मैं ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रीट कर पा रहा हूं कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी मतलब फैमिली ऑफ पैराबोला मिलेगा। अब एग्जैक्टली कौन सा पैराबोला होगा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि कांस्टेंट सी जब तक नहीं निकालूंगा मेरे को पता नहीं चलने वाला। इसलिए हम इसको इंडेफिनेट बोलते हैं कि डेफिनेट वैल्यू नहीं देता। बात जब डेफिनेट की आएगी तो मेरे पास एक प्रोसेस होगा जिससे मैं ये कांस्टेंट निकाल पाऊंगा। तो उस केस में मैं बोलूंगा इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं उस केस में डेफिनेट वैल्यू बता पा रहा हूं। तो ज्योमेट्रिकली मैं इसको इस तरह से इंटरप्रीट कर सकता हूं, बट ज्योमेट्रिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट का स्लोप होता है, रेट ऑफ चेंज होता है वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, और वही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अपन ने आरएचडी एलएचडी सब कुछ कैलकुलेट किया था। यहां पे इसकी डेफिनेशन केवल क्या होती है इंडेफिनेट की, कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। यह बात आप याद रखिएगा। ज्योमेट्रिकली आप इसको इंटरप्रीट कर सकते हैं। इस आंसर को देखते हुए आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि यहां पे
2x का इंटीग्रेशन किया तो एक फैमिली ऑफ पैराबोला हमको मिलेगा। कौन सा होगा ये हमको नहीं पता, बस फैमिली पूरी रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरी पैराबोला की फैमिली रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स किस पे आएगा, y एक्सिस पे। ओके, तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 एक्स की पावर n। अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये आएगा। तो x की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, और यहां पे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n प्लस 1 से, अपॉन कितना, n प्लस 1। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। किस तरह से कि x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव ये आया, तो इसका x की पावर n का अगर एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो मेरे को इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। और साथ में इंडेफिनेट है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी तरह से आप देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x ही होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, ये भी ई की पावर x ही होगा, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव भी ई की पावर x और एंटी डेरिवेटिव भी ई की पावर x आएगा। चलिए देखिए, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, यह आएगा a की पावर x ln a। तो अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो a की पावर x का इंटीग्रेशन, देखिए a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो इस log a को इधर नीचे भेज दूंगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो log a को a की पावर x के अपॉन में भेज दूंगा, तो यह आएगा a की पावर x अपॉन ln a प्लस c। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट यहां पे कर सकते हैं। अब आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो आप देखिए कि 1 अपॉन x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा ln x प्लस c। इस तरह से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का एंटी डेरिवेटिव log x आप देख सकते हैं। चलिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, यह होता है cos x। अब इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव यह आ जाएगा sin x प्लस c। क्या आ जाएगा, sin x प्लस c। अब आगे चलते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यह होता है माइनस साइन एक्स। अब इस तरह से आप देखिए कि साइन एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा कॉस के पास में, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और साथ में प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, चलिए प्लस सी। अब आप देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अब आप देखिए sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x प्लस c। ये हमने डिफरेंशिएशन में देखा है और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर मैं
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो माइनस इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इस तरह से। ओके, अब आप देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यह आता है सेक एक्स टेन एक्स। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा सेक एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसी तरह से आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, यह आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कितना आया, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पे डिफरेंशिएशन में हर सबके लिए फॉर्मूले हैं, जिसके लिए नहीं है उसमें चेन रूल लगा सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला कहां से आया, एंटी डेरिवेटिव से। आपके पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स है, लेकिन अभी आप कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेरे पास कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, और आप देख सकते हैं कि टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स के लिए है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए है माइनस कॉट एक्स, अभी मैं कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है। और जो भी फॉर्मूले मैंने यहां जनरेट किए हैं वो किसकी हेल्प से किए हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से। हमने क्या फाइंड आउट किया, एंटी डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव से जनरेट किए, इसके अलावा और जो भी फॉर्मूला है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे और जनरेट करते जाएंगे। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, इस तरह से। तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं है, किसके लिए है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले अभी हमारे पास नहीं है, जो जो नहीं है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे जनरेट भी करेंगे और सबका सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे। चलिए आ गया। अब आपने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आपको मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि टेन की जगह कॉट करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो उस केस में आप इसको टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो और माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, बट हम टेन का ही यूज करते हैं, हम कॉट का यूज नहीं करते। तो आप ये याद रखोगे बेटर है, कॉट वाला भी बना सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि अगर मैं टेन की जगह कॉट इनवर्स लिखता तो यहां -1 आता, तो इसका मतलब मैं उस माइनस को कॉट के पास, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स यह आता -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अल्टीमेटली अगर आप क्या करोगे, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, तो आप चाहो तो इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, बट हम इसका यूज कम करते हैं, 99% हम 10 का ही यूज करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप इसको लिख सकते हो, बट हम इसी का यूज करते हैं, और ज्यादातर केस में 99% केसेस में आंसर भी यही दिया होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1/mod एक्स एक्स स्क्वायर -1। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा,
मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉसेक का भी बनता है, आप कॉसेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप माइनस लगा के लिख सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केस में हम tan का ही यूज करते हैं। अब जैसे आप एक बात और याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको मैंने बताया था एक्स प्लस बी अगर होता है, कोई भी फंक्शन है और उसमें जो x है उसकी जगह ax प्लस बी है, यहां a और b कांस्टेंट है और x की पावर 1 है। अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है तो इसका मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन क्या होगा, g ऑफ ax प्लस बी इंटू ए। अब आप यहां से याद रखिएगा कि अगर मैं g ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करूंगा तो f ऑफ ax प्लस बी आएगा और ये a से डिवाइड कर दूंगा, तो f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या आया, g ऑफ ax प्लस बी और इंटू में a करता हूं। अब अगर ax प्लस बी g ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करूंगा तो इस a को नीचे भेज दूंगा। तो कहने का मतलब है कि g ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद अपॉन में क्या लिख देना, a। यहां a और b कांस्टेंट है, a कॉमा b आर कांस्टेंट और x की पावर कितनी, 1। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद एक फंडामेंटल आप रूल भी ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं लिखता हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स का कंबाइंड इंटीग्रेशन है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, आप इंटीग्रेशन में भी कर सकते हो, सिंपल। दूसरी बात कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है मल्टीप्लाई में तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर फेंक सकते हो, तो के एफ एक्स डी एक्स, ये भी आप याद रखिएगा, कांस्टेंट को मैं बाहर फेंक सकता हूं। इसके बाद एक आखिरी बात आप याद रखिएगा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ओके, ताकि सब एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये मैं यहां लिख देता हूं। अगर आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0, लेकिन अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को आपने बाहर लिया के dx और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप क्या बोल सकते हैं, kx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं, kx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और इंटीग्रेशन क्या होता है, kx। ये बात आप याद रखिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, चले आगे। अब हम आगे कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं, आगे के टाइप्स देखते हैं, क्वेश्चन की टेक्निक देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, फाइव की पावर log x बेस 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखो, सामने वाले आपको क्वेश्चन जो देंगे थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपने पहले काफी कुछ पढ़ा हुआ है,
तो उसका यूज करते हुए भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 की पावर log x बेस 5। अब सबसे पहले तो ये ऐसा लगता है कि यार ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने इससे रिलेटेड लॉग में फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है लेकिन लॉग में पढ़ा है। उसको याद कीजिए, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे a की पावर log x बेस a की पावर log x बेस a सीधे क्या आ जाता है x, ये log की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली आपको बेसिक में बताई थी मैंने। तो ये हो जाएगा सीधे x dx, और यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यह आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, चलिए, तो ये x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इस तरह से। तो आप इस तरह से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए हाँ बेटा, सबसे पहले आप देखिए कि ये एक्चुअल में e की पावर x की सीरीज होती है। बचपन में आपको सिखाया है मैंने डिफरेंशिएशन में, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ये होता है e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन आप देखिए क्या होता है, e की पावर x प्लस c। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटू में डॉट लगा देता हूं, नहीं तो आपको वो भी एक्स जैसा लगेगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आप देखिए ये dx, अब यहां पे मैं कंडीशन लगा देता हूं x ग्रेटर देन 1। क्या कंडीशन लगा देता हूं, x ग्रेटर देन 1। क्यों लगाता हूं आप ध्यान दीजिएगा, यह आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये dx। ओके, चलिए अब x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, आपको बचपन में सिखाया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉड x। तो जहां भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आए, डेफिनेटली आपको यह बात याद रखनी है कि यहां मॉड लगाओगे। और मॉड कैसे हटता है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। अब आप अगर x 1 से ग्रेटर रखते हो तो डेफिनेटली ये हमेशा इससे बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी मॉड के अंदर की पॉजिटिव होगी, तो प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अगर मैं बोलता x लेस देन 0 या मैं बोलता x 0 से 1, आप सोचिए कि अगर मैं x बिलोंग्स टू 0 से 1 लेता, अब 0 से 1 में ये बड़ा आता, तो मैं क्या करता, माइनस लगाता और मॉड हटाता। आप देखिए ये क्वेश्चन दोनों केस में अलग तरीके से होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स और dx, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। अगर ये बोलता 0 से 1, आप देखिए 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, ये वाला बड़ा होगा 1 अपॉन एक्स। जैसे x आपने रखा 1/2, तो 1/2 और ये 1 अपॉन 1/2 2 हो गया, तो 1/2 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए, 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2। अगर आप x इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या आ गई, नेगेटिव। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता, माइनस x माइनस 1 बाय एक्स dx करना पड़ता।
तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको सामने वाला दे के रखेगा कि x क्या है। मैंने दिया x ग्रेटर देन 1 तो ये होगा, और अगर मैं बोलूंगा x 0 से 1 तो ये आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, और जेईई में यही छोटी छोटी चीजें सामने वाला पूछता है। अब आपको खेल याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो मॉड के साथ बाहर आएगा, फिर आप चेक करेंगे जो कंडीशन दी है उसमें मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो प्लस लगाओ मॉड हटाओ, नेगेटिव है तो माइनस लगाओ मॉड हटाओ। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx, तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस ln x। क्लियर है? और प्लस c, क्योंकि यहां लगेगा x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x यह आ जाएगा ln x प्लस c। इस तरह से ये फॉर्मूले आप यहां पे लगा के और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस, इसमें इसी तरह से आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, और भी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा और इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, आप ध्यान रखिएगा, फिर हम अगली क्लास में कल आगे चलते हैं। टाटा। यहां पे मैंने केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको इस तरह से लिखा है, आप इसको बहुत सिंपली लिख सकते हैं। देखिए a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, आप सीधे लिख सकते हैं abc की पावर n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर x dx, तो यह हो जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30 की पावर x dx। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यह होता है a की पावर x अपॉन log a, तो log 30 प्लस c। सिंपल, सीधे आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है और आंसर निकालना है। ओके, वेरी सिंपल। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया, तीनों को कंबाइन किया और a की पावर x से इंटीग्रेट किया। आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और हम देखते हैं इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन और ट्रिकी। x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 -2 और अपॉन x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन। चलिए x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 -2 और इसका रूट अपॉन x क्यूब। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो रूट के अंदर है ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और वोल अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसका रूट अपॉन एक्स क्यूब और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप देखिए स्क्वायर के ऊपर रूट, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मॉड अपॉन एक्स क्यूब और इंटीग्रेशन dx। अब मैं यहां बोल देता हूं कि x ग्रेटर देन 1, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस लगाओ मॉड हटाओ। ओके, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर आप x 1 से ग्रेटर रखते हैं तो प्लस लगाओ मॉड हटाओ। चलिए -1 बाय एक्स स्क्वायर
होल अपॉन एक्स क्यूब और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और dx इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 6 dx। अब ये सिंपली 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा, log x, तो ये हो जाएगा ln x माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 6 dx। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा ln x माइनस x की पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली ये हो जाएगा ln x माइनस x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस c, मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली, ये देखिए ln x माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस x की पावर माइनस 5 अपॉन 5 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, आप ध्यान रखिएगा। ओके, सिंपल, केवल आपको यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है, और जब भी मॉड आता है आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाइए मॉड हटाइए, और नेगेटिव तो माइनस लगाओ मॉड हटाओ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आप देखिए क्या किया हमने, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, सेपरेट किया, और फिर इधर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, और यहां x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाया और सीधे ये आंसर मिल गया। ओके, सिंपल है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो देखो यहां पे एक्चुअल में क्या है कि एक चीज सामने दिख रही है कि अगर मैं यहां से e की पावर x कॉमन लेता हूं ऊपर से, आप देखिए कि ऊपर से मैंने e की पावर x कॉमन लिया, तो यहां बचेगा e की पावर 4x और यहां बचेगा कितना, प्लस 1। अब इसी तरह से अगर मैं यहां से e की पावर माइनस x कॉमन लूंगा, आप देखिए आपको अगर कॉमन लेना है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि यार e की पावर माइनस एक्स नहीं है, तो e की पावर माइनस एक्स और अपॉन e की पावर माइनस एक्स कर दीजिए, तो अब आप कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा, ये है ना, जब भी आपको ऐसा लगे तो ये अगर e की पावर, क्योंकि माइनस एक्स कॉमन लूंगा, क्योंकि यहां पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि e की पावर 3x अगर माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो ये भी e की पावर 4x हो जाएगा, और ऊपर आ चुका है, दोनों आपस में चल बसेंगे। ओके, तो चलिए ये e की पावर माइनस एक्स मैंने यहां पे बाहर लिया, ये आ जाएगा e की पावर, आप देखिए 3x, और ये नीचे से अगर मैं माइनस एक्स ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन dx। अब आप देखिए e की पावर x, e की पावर 4x प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस x, e की पावर 4x प्लस 1, ये और ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा। अब देखिए e की पावर ऊपर x और नीचे माइनस x, तो e की पावर x और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस x dx, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x dx। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, देखो e की पावर का इंटीग्रेशन तो पता है वही होता है, बट एक बात और बताई थी कि अगर f ऑफ ax प्लस b है, ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन है,
x का a और b कांस्टेंट है, तो इसका आप इंटीग्रेशन बोल सकते हैं 5ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ओके, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहां पे वही बात है, ax प्लस बी है, b नहीं है तो 0 मान लो। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, e की पावर ax प्लस b मतलब प्लस 0 है, अपॉन a अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, केवल इसका जो की पॉइंट है कि यहां से e की पावर x कॉमन ले लिया, यहां से e की पावर माइनस x कॉमन लेना, क्योंकि आपको एकदम से ये फील नहीं आती है कि ये दोनों चल बसेंगे। तो इनको आपस में निपटाने के लिए आप यहां से e की पावर माइनस x कॉमन लीजिए। ओके, आप यहां पे देखिए कि जो डिनोमिनेटर है, अगर यहां पे देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप अगर डिनोमिनेटर को देखें तो कहीं ना कहीं अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट कर दूं तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, अभी हमको कोई फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आपको याद रखना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, भले ही मेथड थोड़ी लेंदी हो जाए, बट कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाता है। इंटीग्रेशन में जब तक आपका प्रॉपर लॉजिक नहीं बैठेगा, क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो आपको प्रॉपर लॉजिक लगाना है और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, चलिए, तो यहां पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। किससे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आप देखिए कि 2x और नीचे क्या किया 1/2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसके बाद अगर मैं इसमें क्या करता हूं +1 और -1, तो ये कहीं ना कहीं सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी देखो हो जाता अगर ये x नहीं होता। तो मैं सब कुछ किस लिए कर रहा हूं, ताकि ये x हट जाए। ओके, तो देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मेरे को ये दिख रहा है कि मैं इसको यहां बना सकता हूं, तो +1 -1। अब इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन 2x + 1 और -1 अपॉन 2x + 1 +1 2x + 1 -1 अपॉन 2x + 1 और ये dx आ गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 2x + 1 से 2x + 1 कैंसल, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx -1/2 dx अपॉन 2x + 1। अब यहां पे आप देखिए कि ये हो जाएगा dx का x, तो x/2 -1/2। अब आपको मैंने ये बताया था कि f(ax + b) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5ax + b अपॉन a + c। ओके, तो चलिए ये हो जाएगा 1/2 और 1 अपॉन ax + b का होता है 1 अपॉन ax + b का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ax + b अपॉन a प्लस c। तो यहां a की प्लेस पे 2 है और b की प्लेस पे 1। ये हो जाएगा 1/2 ln 2x + 1 और होल अपॉन 2 और प्लस c। तो फाइनली आंसर आ जाएगा x/2 माइनस ln 2x + 1/4 प्लस c। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन f(ax + b) का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा 5ax + b होल अपॉन a प्लस c, और इसके हिसाब से sin ax + b का इंटीग्रेशन
ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी और माइनस अपॉन a प्लस सी, क्योंकि ax प्लस बी है तो अपॉन में a आएगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। इसी तरह से cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी dx, तो सीधे आप क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। बाकी मैंने आपको जहां जहां यूज हुआ है बताया ही है। अब इसके लिए आप ये याद रखिएगा साइन कॉस के लिए, बाकी मैंने आपको बताया, ये ई की पावर के लिए भी बताया है, ए की पावर के लिए भी। जहां भी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स का इस तरह का लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपको केवल ए से डिवाइड करना है और जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करना है। ओके, इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब आप इंटीग्रेशन कीजिए साइन साइन 4x cos 2x dx। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो यहां पे आप एक बात याद रखिएगा कि ये साइन है cos b, तो यहां हमको अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के एक बार सारे फॉर्मूले देख लें, मैं एक वीडियो लेक्चर पोस्ट करूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले होंगे, वो भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार देखिएगा। चलिए, तो यहां एक्चुअल में जब तक ये दोनों साथ में है हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको कहीं ना कहीं दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टू सम के लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं, 2SC, 2 sin A cos B क्या होता है, S प्लस S। 2 sin A cos B क्या होता है, साइन C साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। याद कीजिए 2 sin A cos B क्या होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। तो इस तरह से यहां पे हम लगाएंगे। अब उसके लिए आपको 2 और नीचे भी 2 चाहिए, तो पहले मैंने यहां पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 2 sin A cos B अपॉन वाला 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 sin 4x cos 2x। अब 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, इस प्रोडक्ट को हमने इस प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन A प्लस B, तो 4x प्लस 2x प्लस साइन A माइनस B 4x माइनस 2x और कितना dx। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2x 6x, तो साइन 6x dx माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 4x माइनस 2x 2x साइन 2x dx, साइन 6x dx प्लस साइन 2x dx। आप देखिए 1/2 साइन 6x का इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस 1/2 साइन 2x कितना हो जाएगा, साइन 2x साइन ax प्लस b क्या होगा, माइनस कॉस ax प्लस b, तो इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन a अपॉन 2, तो फाइनली क्या मिलेगा, माइनस
कॉस 6x 6 2 जा 12 माइनस कॉस 2x 2 2 जा 4 और प्लस सी ये इसका आंसर मिला। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा, क्या करोगे, प्रोडक्ट टू सम। अगले अपने जो 5 से 6 क्वेश्चंस है वो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो यहां पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इन क्वेश्चन से कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए